जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे मैंने कहा था ना कि इनके आने से बड़ी बरकत होती, तो एग्जैक्टली वो बरकत मैं फील भी कर रही हूँ। और बरकत आप यहाँ पे देखें, शो का बजट बढ़ गया जनाब। ये कॉफ़ी टेबल भी यहाँ पर आ गई है और एक हम ज़रा कॉफ़ी टेबल में बैठ के बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक किस्सा, एक कहानी जो छोटी सी थी, जो जावेद भाई कह रहे थे और ब्रेक आ गई थी, तो वो चाहेंगे जावेद भाई, वो क्या किस्सा था, वो क्या कहानी थी? हम आपको पेरिस में हाँ आपने दूसरी, एक तो आपने वो पहली बार बताई यहाँ पे, और उसके बाद आपने कहा एक और कहानी, एक और छोटी सी कहानी है जो कि किसी को नहीं पता। हाँ। वैसे ये भी कहानी इनके घर वालों को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये घर वाले तो बहुत बाद में आते हैं कि ये नहीं है। अभी आप कुछ और गुफ्तगू करें, मैं बीच में याद आएगी तो हम उसको बिल्कुल ऐड कर लेंगे। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि आप दोनों की एक तो माशाल्लाह से इतनी लंबी, और अल्लाह इस जोड़ी को सलामत भी रखे, क्योंकि अब वो रिवाज नहीं रहा ना, वो इतनी लंबियों की जोड़ी रहे। आप लोगों का रिश्ता भी बड़ा ऐसा है कि साले और बहनोई वाला भी। तो कभी आप लोगों में कभी कोई लड़ाई होती है तो जो सफीना है वो किनका साथ देती हैं? वो आपका साथ देती हैं, इनका साथ देती है, वो कहते हैं आपस में निपटे? कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम आपस में डिस्कस करके वो वी कैन सॉर्ट इट आउट। तो वो डिफरेंसेस का सफीना को पता होता है? नहीं, सफीना का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। सफीना के लिए जो उसके भाई हैं, माशाल्लाह 5 भाई हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये भाईजान हैं, सबसे बड़े हैं, ठीक है। सफीना के लिए भाईजान और भाई सब कुछ है। फिर तो खुद नहीं पंगा लेते होंगे ये? नहीं, मुझे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ये सब पंगे हैं। अब आप पता लगा, सुने बढ़िया, आप पता लगा ये सब्जवारी है, मैं शेख हूँ। और अब पता लगा ये साले हैं, मैं बहनोई हूँ। साले बहनोई है, लेकिन भाई बात ये है कि एक साल नहीं ना, मासी से 5 साल। अब आप सोचें, ये हौसला चाहिए, और वो भी शेख 5 साले। शेख, अब आप शेख अंदाजा लगा सकते हैं। शेख भाई, शेखों ने, पाकिस्तान के शेखों ने तो इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया हमारे, तो शेख साहब के। लेकिन बताएं कि कैसे डील करते हैं, क्योंकि एक ही बहन है? नहीं, 3 बहनें। 3 माशाल्लाह। एक का इंतकाल हो गया, बड़ी बहन जो थी, बड़ी जबरदस्त खातून थी। दूसरी फरीदा है दुबई में, वो दुबई में रहती है, और तीसरी हमारी बेगम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच कह रहा हूँ कि जो तीसरी है, जो हमारी बेगम है, हमारी खुशनसीबी है, जावेद नोज, वो पूरे खानदान को लेके चलती है, खुदा की कसम में। चाहे वो कोई कुछ भी करता रहे खानदान में, लेकिन सफीना ने जोड़ के रखना है, वो पूरी कोशिश करती है। 110%। अब मैं कहूँ उसका नाम हमने फैमिली में क्या रखा है? सफीना का नाम। सफीना का नाम रखा है बिल्कीसी दी, और मेरा नाम रखा है सतारी दी। हम लोग सारे जो है ना, वो दोनों भाई बहन। कितने वैसे बड़ी बात है, ये कुछ छोटे मोटे नाम नहीं है, इतने बड़े नाम है। हाँ, कितने बड़े नाम है। एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या बात है। और मेरा इन पूरे खानदान ने मेरा नाम रखा है कंटोटा, क्योंकि एक इस किस्म का आदमी हैंडल कर सकता है ना ऐसे लोगों को। आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो पता है, ये सिर्फ जावेद भाई अच्छा हैंडल करे थे, बाकी भी आपके जो साले हैं वो भी आपको एग्जैक्टली ऐसे ही? वो छोटे भी हैं? देखिए, सब छोटे हैं, सब छोटे हैं ना। वो सब मोहब्बत करते हैं। हम भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे बाप कर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो कभी कोई डिफरेंसेस हुए नहीं। होते हैं क्योंकि सब माशाल्लाह बीवियों वाले हैं। जी बिल्कुल, और खानदान एग्जैक्टली काफी बड़ा है। अच्छा, मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आप दोनों के बच्चे जो हैं, आप लोगों ने तो इस फील्ड को एक्चुअली और इस पूरे शोबे को बड़ा फलता और फूलता हुआ देखा। अपने बच्चों को जब आपके वो स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि उन्होंने भी शोबिस में आना है, तो आप लोगों ने क्या एडवाइस दी थी उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं, ना इनके बच्चों ने ना मेरे बेटे ने कभी भी हमसे कहा हो कि हमने शोबिस में आना है। खुदा गवाह, ये रिस्क रखा हुआ है। बचपन से जब बाप को देख रहे हैं दोनों के, तो वो, और जीन्स भी होती है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आप यू कैन नॉट, आप रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी, सही बात है, खुदा की कसम, बिल्कुल ऐसे ही। और लोग कहते हैं जावेद शेख का बेटा है, जावेद शेख की बेटी है, उसने कह दिया होगा बहरोज का बेटा है। चलो, एक दफा जावेद शेख कह देगा, एक दफा बहरोज। अरे भाई, परफॉर्म तो आपने स्क्रीन पे करना होगा। स्क्रीन बहुत जालिम होती है, मनवाना पड़ता है। लेकिन आपने मशवरा क्या दिया? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने इस फील्ड के ना अप्स एंड डाउन देखे, और आपको पता है कि अंदर से, बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, बट अंदर से मुश्किलात क्या होती है। तो फिर आपने, अंदर से भी अच्छी है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हाँ, अच्छे लोग थे, लेकिन देखिए इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जो आप पहले भी कहते थे ना कि खून पसीन, सच में 12-12 घंटे की शिफ्ट। एक चीज हम एक बात करें, हमारे बोले कि जी दोबारा बात करो, इतने एंगल से एक चीज शूट होती है,
और आपको सेम एनर्जी के साथ होता है, इट्स नॉट दैट ईजी। तो आपने वैसे क्या मशवरा दिया था? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने कभी उसको बेटों पे हमेशा, इसने भी अपने बेटे पे छोड़ा, मैंने भी अपने, कि तुमने जो बनना है तुम बनो, हम तुम्हारे साथ। शुरू में शहजाद जो है वो सोच रहा था कि मैं कुछ और करूं, ठीक है, फाइन, व्हाटएवर इट इज। शहजाद ने लेट शुरू किया, हाँ, मैं तुम्हारे साथ। फिर उसने कहा कि नहीं बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बनो। आप यकीन करें, आज तक ना इसने ना मैंने किसी पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस को ये नहीं कहा कि हमारे बेटे को बेटी को ले लें। उसकी वजह आज जो इन्होंने अपना, तीनों ने अपना मकाम जो बनाया हुआ है वो अपने बलबूते पे बना, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितनी, आज तक किसी, असल में मदिया, ये जो एक्टिंग है ना, हमारे माशरे में इसको बहुत आसान समझा जाता है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और शेख साहब की, मेरी, हमारे बच्चों की खुशकिस्मती ये है, हमारा पैशन है, हम पैशन से काम करते हैं। हाँ, और आपका पैशन जब आपका प्रोफेशन बन जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया की। यस, वो नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, हमारी औलाद को भी अता की है। सही, क्योंकि मेहनत करते हैं, यकीन जानिए, शहरोज या शहजाद या मोमल, मकसद है 12-13 घंटे गर्मियों में काम करना है यार, वो आसान है। अच्छा, वो बच्चे जो सोते ही एसी में, एक्सक्यूज मी, हम तो सोए हैं टूटे हुए पंखे में, हम तो आदी थे। अच्छा मदिया, वो जो ये बात है ना, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा वाक़या था। मैं हिंदुस्तान में फिल्म में काम कर रहा था, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो पाकिस्तानी गवर्नर का था, ठीक है, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी कहानी थी। क्या नाम था यार? हैप्पी भाग जाएगी। हाँ, ओहो, ठीक है, जिसमें मोमल थी। यस सर, सुने ना, मोमल कैसे आई? दुनिया को ये पता है कि जावेद शेख है, तो ये इसकी वजह से आई। हुआ ये कि हैप्पी भाग जाएगी में जो लड़की पाकिस्तानी कैरेक्टर, एक तो वो क्या था नाम उसका, इंडियन प्रीटी, नहीं पेंटी, डियाना पेंटी, जी जी, वो थी, और दूसरी लड़की की पाकिस्तान से थी। तो उसके लिए किसी और एक्ट्रेस का यहाँ चुनाव हुआ था। वो लड़की 15 दिन पहले भाग गई, बैकआउट, अब नाम नहीं ले रहा, ठीक है, वो भाग गई। वो जब बैकआउट उसने किया तो वो बैक पे चली गई। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। तो वो परेशान हो गए वहाँ पर, मैं उस वक्त वहीं पे था। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा था यार ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है, आप हमारी हेल्प कर दे, किसी और लड़की को सजेस्ट कर दे। And they wanted one yes, from Pakistan. क्योंकि कैरेक्टर पाकिस्तानी है, तो वो उसकी लैंग्वेज, ये लोग फलाना, और शूटिंग भी उसकी, यानी कि जो दिखाया वो लाहौर में। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं लाहौर का गवर्नर हुआ, मेरे बेटे की मंगनी उस लड़के के साथ हुई है, तो वो लड़की वहीं की। तो मैंने 2-3 लड़कियों को फ़ोन किया कि भाई इस तरह है, और इस दौरान उन्होंने, जो प्रोडक्शन टीम थी, वो नेट पे बैठ के पाकिस्तानी लड़कियां चेक कर रहे थे कि कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये। अचानक मोमल की तस्वीर सामने आई, तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया, आई थिंक ये वाली ठीक है। तो उसने कहा क्या नाम है इसका? बोला मोमल शेख। यार ये कहीं जावेद शेख की बेटी तो नहीं है? बोला नहीं, अगर उसकी बेटी होती तो वो खुद कहता। हाँ, उसने तो नाम ही नहीं लिया। हाँ, अच्छा, अब वो मेरे पास आए, सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास आए, बोला ये लड़की कौन है? मैंने कहा ये मेरी बेटी है। तो आपने अपनी बेटी का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा यही तो कमाल है कि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि तुम पर्ची वाले एक्टर। ये बात बिल्कुल सही, पर्ची वाले पकड़े जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। हाँ। और बहुत से हैं पर्ची वाले, बहुत से अब भी हैं, खुदा अब भी हैं। लेकिन कितने अरसे, मुझे इतनी लाइफ हमने उनकी कभी इतनी ज्यादा देखी नहीं पर्ची वाली। देखिए, पर्ची वाला एक्टर हो या ओरिजिनल एक्टर हो, अल्लाह मियां सबके हैं। बेशक बेशक।